गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बहुत दिनों के बाद क्लास 4 के लिए आज मैं एक नया वीडियो भेजने वाली हूँ, है ना। जैसा कि मैंने आपको बता दिया था ऑनलाइन क्लास लेती हूँ, तब भी बार बार नोट डाउन कराती हूँ कि 6 लेसन के आफ्टर हम व्याकरण शुरू करेंगे। व्यो जैसा कि आपको बुक दिखाई दे रही होगी, आप लोग बुक खरीद लाएं तो बहुत अच्छी बात है। जिन्होंने नहीं खरीदी तो मैं बुक भी उन्हें सेंड करती हूँ PDF बनाकर। तो व्याकरण के लिए आपको अलग कॉपी बनानी होगी। CW में व्याकरण को कंटिन्यू नहीं करेंगे, इस हिसाब से व्याकरण की हमारी नई कॉपी आप सेट लाएंगे तो उसमें आपको 4 या 5 2 लाइन्स की कॉपी आनी होगी। तो उसमें से एक कॉपी आपको हिंदी व्याकरण के लिए बनानी होगी। अब हम क्लास 3 तक भाषा तो सबने पढ़ा हुआ है। जैसे मैं अब आपको एक्सप्लेन करूँ तो आपको याद भी आ जाएगा कितने बच्चों को कि हाँ भाषा हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। भाषा मतलब मैं बोल रही हूँ, आप सुन रहे हैं। आज आपके मन में पिज्जा खाने का विचार आया, आपने बोल के अपनी मम्मी को बताया। तो यही भाषा है कि अपने विचारों को बोलकर व्यक्त करना भाषा। सिंपल। आज टेक्नोलॉजी कितनी बढ़ गई, आज हम मोबाइल के जरिए पढ़ रहे हैं। मैं आपको ऑनलाइन क्लास में पढ़ा रही हूँ, आपने बोलती हूँ, आप सुनते हैं, तो वहां मैं सिर्फ अपनी मौखिक भाषा का इस्तेमाल कर रही हूँ। फिर जब हम क्लास में थे तो फिर मैम बोर्ड पर लिखती थी, आप उसे अपनी कॉपी में नोट डाउन करते थे, वो भाषा का लिखित रूप। तो क्लास 3 में आपने पढ़ा था कि विचारों के आदान प्रदान का साधन भाषा कहलाता है। तब हमने भाषा के 2 प्रकार पढ़े थे, केवल मौखिक और लिखित, है ना। अभी मैंने 3rd का भी बनाया, उसमें सिर्फ इतना ही है। तो क्लास 3 का कितना ही था, सिर्फ 2। मौखिक मतलब आपकी जो ओरल एग्जाम होती है, मेरा ओरल क्वेश्चन आंसर करती है, आप उन्हीं को आंसर देते हैं ओरल में। फिर आपकी रिटन एग्जाम होती है लिखित में, पर मैडम आपको पेपर देती है, आप क्वेश्चन पढ़ते हैं, फिर आंसर कॉपी आंसर शीट में उसके आंसर लिखते होते हैं पुस्तिका में, वो होता है लिखित। अब एक आएगा नया सांकेतिक भाषा। अब आपको पता है हम बहुत भाग्यशाली है कि भगवान ने हमें परिपूर्ण बनाया है, बोल सकते, देख सकते, सुन सकते हैं। ईश्वर की कृपा हम पर कुछ बिना बीमारी के कारण, कुछ किसी दुर्घटनावश कुछ लोग बोल नहीं पाते ना सुन पाते हैं। तो जो बोल नहीं पाता उसको मुख, और जो सुन नहीं पाता उसको बधिर, मुख बधिर कहते हैं। तो अब वो लोग कैसे बातें करें, तो उनके लिए ब्रेल लिपि सांकेतिक भाषा का उन्हीं लोगों के लिए बनाई गई है। सांकेतिक मतलब संकेत, संकेत का मतलब होता है इशारा। हम कभी कभी बिना बोले चुप का इशारा करते हैं, ऐसा ऐसा इशारा करते हैं, तो हम समझ जाते हैं कि मैडम चुप रहने का बोल रही है, जाने का बोल रही है, ऐसा करा तो आने का, वो सांकेतिक भाषा होती है। अब आपने देखा होगा सड़क पे भी जाते हैं, ट्रैफिक सिग्नल, वो सांकेतिक भाषा का उदाहरण है। वहां कोई बोलता नहीं कि रुको, ग्रीन लाइट मुंह से नहीं बोलती, पर आप लाइट्स के कलर्स देख के समझ जाते हैं कि ग्रीन है तब हमें जाना है, येलो है तब हमें रुकना है। तो वो सांकेतिक भाषा है जिससे हम एक दूसरे को सिर्फ इशारों में बात करते हैं। तो गॉड का थैंक कि हमें उस भाषा का उपयोग नहीं करना पड़ रहा। आज हम बोलचाल की भाषा और मौखिक और लिखित भाषा का प्रयोग करते हैं। तो क्लास 4 में एक भाषा आपकी बड़ी सांकेतिक भाषा। तो इसके फिल इन द ब्लैंक्स भी बन सकते हैं, किसी में भी आ सकता है कि जो मुख बधिर होते हैं, जो सुन बोल नहीं सकते, वो किस भाषा का प्रयोग करते हैं, तो वो सांकेतिक भाषा का प्रयोग करते हैं। बहुत सिंपल तरीके से बता चुकी। मौखिक मतलब ओरल्स, जैसे आज वीडियो बन रहा है, जैसे मौखिक भाषा का प्रयोग हो रहा है, मैं बोल रही हूँ, आप सुन रहे हैं। लिखित फिर मैं आपको PDF भेजती हूँ, तो आप देखते हैं और लिखते हैं, तो आप लिखित भाषा का उपयोग करते। तो ये भाषा के 2 और तीसरा नया आज हमने सीखा सांकेतिक। अब आपको पता होना चाहिए, हम कितनी बार इस मौखिक को मौखिक लिख देते हैं तो वो अशुद्ध है। आप लिखते हैं रमा पढ़ता है, तो रमा पढ़ता है, आप लोग मैडम रमा तो लड़की है तो पढ़ता नहीं, पढ़ती है होना चाहिए। हाँ, तो ये शुद्ध और अशुद्ध, इन दोनों चीजों का ज्ञान हमको व्याकरण कराता है। तो भाषा व्याकरण इतना हम क्लास 3 तक पढ़ चुके हैं, आपको मैं पढ़ा भी चुकी हूँ। तो भाषा को शुद्ध बोलना, लिखना, पढ़ना हमें कौन सिखाता? व्याकरण सिखाता। अब हम क्लास 4 में बढ़े तो एक स्टेज बढ़े 3rd से, तो आज हम लिपि के बारे में सीखेंगे, है ना। तो उसके लिए मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ले जाऊंगी, ठीक है। तब तक आप ये वीडियो देखेंगे और इसमें भाषा और व्याकरण के बारे में जानेंगे। अब हम लिपि के बारे में पढ़ेंगे। अब ये जो मैंने लिखा, ये लिखने का तरीका मुझे लिपि के द्वारा मिला। सही लिखना और सही बोलना और सही पढ़ना मुझे व्याकरण, शुद्ध व्याकरण से पता चला। अब लिपि, भाषा लिखने की विधि लिपि कहलाती है। आज हम ये जो लिख रहे हैं ये हमारी लिपि है।
और हिंदी की लिपि देवनागरी होती है। हिंदी, संस्कृत, मराठी तीनों की लिपि देवनागरी होती है। अब आपको पता है भारत देश बहुत बड़ा, कई राज्य है इसमें, कई देश है, तो सभी की अपनी अपनी भाषा है। और जैसे कि सांकेतिक भाषा मैंने आपको बता दिया, जो बोल सुन नहीं सकते उनके लिए है। और हमारी हिंदी की राष्ट्रभाषा हिंदी है, हमारे देश की राष्ट्रभाषा हिंदी क्या है? ठीक है, राष्ट्रभाषा क्या है हमारी? हिंदी। अब आपको पता होना चाहिए कि अलग अलग राज्य है तो उसमें अलग अलग भाषा बोली जाती है। जैसे पंजाब में पंजाबी बोली जाएगी, कश्मीर में कश्मीरी, गुजरात में गुजराती बोलते हैं, असम में असमिया भाषा है उनकी, और ओडिशा में लोग ओडिया भाषा बोलते हैं। और भी क्षेत्रीय भाषा है जो अपने क्षेत्र के हिसाब से और जो गाँवों में बोली जाती है वो बोली होती है। पर अभी आपको भाषा तक ही सीमित रहना है। जैसे जैसे हिंदी में स्टेज बढ़ती है आपको इसके आगे में उसके बारे में और जानकारी दी जाएगी। अब मैंने आपको बता दिया व्याकरण, आपकी बुक में भाषा के भेद के बाद व्याकरण है। व्याकरण भाषा को शुद्ध बोलना लिखना सिखाता है। फिर है लिपि। अब हम इस वीडियो में लिपि के बारे में जानेंगे। तो प्रत्येक भाषा में लिखने का अपना अलग अलग ढंग होता है और किसी भाषा में लिखते समय कुछ संकेत या चिन्हों का भी प्रयोग होता है। जैसे हम मात्रा लगाते हैं, है ना, स्वर जो हमारे है अ से अ तक उनसे मात्रा बनाते हैं, फिर व्यंजन में मात्राएं लगाकर शब्द बनाते हैं। तो इन्हीं संकेतों या चिन्हों को उस भाषा की लिपि कहा जाता है। पर हमने बहुत सिंपल लैंग्वेज में आपके लिए डेफिनेशन बनाई है कि भाषा लिखने की विधि लिपि कहलाती है। मतलब संकेत और चिन्ह, जो उसके चिन्ह है, निशान है, जो मात्रा है, जिस तरीके से लिखते वो लिपि होती है। अब ध्यान दीजिए कि हिंदी, मराठी, संस्कृत की मैंने आपको बता दिया लिपि देवनागरी है। फिर अंग्रेजी, फ्रेंच और जर्मन भाषा की लिपि रोमन होती है। और उर्दू, फारसी, कश्मीरी ये सब फारसी लिपि में लिखी जाती है। पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी है। ठीक, तो इसे लिपि बोलते हैं क्योंकि हर भाषा को लिखने का अपना अलग ढंग है और उस भाषा को लिखने के जो चिन्ह है, जो संकेत है, उसके संकेतों है, चिन्ह जो है वही उस भाषा की लिपि कहलाते हैं। तो अब इसमें विचार होते हैं जो हमारे प्रकट करेंगे वो किसके माध्यम से करेंगे? भाषा के द्वारा। अब उनका शुद्ध रूप पता चलेगा व्याकरण के द्वारा। अब वो व्याकरण हम जो लिख रहे हैं वो किसके द्वारा लिख रहे हैं? वो हम लिपि के द्वारा लिख रहे हैं क्योंकि भाषा लिखने की हमें सही विधि लिपि के माध्यम से पता चलती है। तो आज मैं आपको ऑनलाइन क्लास दी है तो मैं आपको ऑनलाइन पे भी ये चैप्टर वापस रिवाइज करूंगी और हम इसके बारे में और जानेंगे। अब मैं इसका बुक का पीडीएफ बना के भेजूंगी तो आप देखेंगे, क्योंकि बहुत कंफ्यूज करते हैं आप सब लोग मुझसे क्वेश्चन करके कि मैडम काय में लिखना, काय में लिखना। तो आपको मैं क्लियर कर देती हूँ। लैंग्वेज के लिए आपको अलग कॉपी बनानी है इस तरह से, जैसे ये मेरी कॉपी है तो जो मैं कॉपी का भेजूंगी वो आपको कॉपी में ही लिखना है। और बुक का वर्क भी आपको कुछ कॉपी में करना होगा। क्वेश्चन आंसर भी है बुक में, वो भी आपको इस तरीके से बुक भी फिलअप करनी है। और ये क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 ये सब आपको CW आपकी लैंग्वेज कॉपी जो बनाएंगे उसमें भी लिखना है। ठीक है, अब सारे फेस्टिवल्स अच्छे से सेलिब्रेट कर लिए, गणेश जी को भी घर पे विदा कर दिया। अब हम अपनी वापस पढ़ाई पे कंटिन्यू लगेंगे। और जितने बच्चे इस ग्रुप में हैं, मेरे वीडियो ग्रुप पे, उतने बच्चे तो ऑनलाइन आ ही नहीं पाते। आपके एग्जाम्स भी होंगे ऑनलाइन, तो ऑनलाइन क्लास को मिस ना करें और डिसिप्लिन के साथ ऑनलाइन क्लास भी जरूर अटेंड करें और वीडियो भी देखें। तब तक के लिए बाय। घर पे रहेंगे और सुरक्षित रहेंगे।